हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से पहला ऑप्शन ए है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। दूसरा ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। लास्ट ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। सीटेट एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे और ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको सभी क्वेश्चंस और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप ऑप्शन के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर डी है वो बाकी ऑप्शन की तुलना में ज़्यादा बेहतर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। दूसरा कथन है विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। तीसरा कथन है शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है, आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। बी ऑप्शन है दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। और लास्ट ऑप्शन डी है अपनी पाठ्य योजना का पालन करना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य क्या सुधार करना है। ए ऑप्शन है संवेगात्मक कौशल में, बी ऑप्शन है चिंतन कौशल में, सी ऑप्शन है बोलने संबंधी कौशलों में और लास्ट ऑप्शन डी है अवलोकन कौशलों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिंतन कौशल में। इस प्रकार के प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधी अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से पहला ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। बी ऑप्शन है यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा और लास्ट ऑप्शन डी है उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो बाकी ऑप्शन की तुलना में काफ़ी बेहतर लग रहा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। बी ऑप्शन है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना और लास्ट ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है, मतलब आपसे पूछा है ईवीएस का फुल फॉर्म। पहला ऑप्शन ए है एनवायरमेंटल साइंस, बी ऑप्शन है एनवायरमेंटल सोर्सेज, सी ऑप्शन है एनवायरमेंटल स्टडीज़ और लास्ट ऑप्शन डी है एनवायरमेंटल स्किल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनवायरमेंटल स्टडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन है शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। बी ऑप्शन है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। सी ऑप्शन है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए और लास्ट ऑप्शन डी है कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन ए है
पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। बी ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। और लास्ट ऑप्शन डी है श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। ए ऑप्शन है दैनिक समय सारणी की दिनचर्या में बदलाव। बी ऑप्शन है कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। सी ऑप्शन है जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए, इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। और लास्ट ऑप्शन डी है जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। जब भी आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिया हो कि कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन थे, आप इनको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम में जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी समझ पर आधारित होते हैं और आप इनको प्रैक्टिस सेट के द्वारा ही अच्छा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।